वैशाली जिला का जीवन रेखा कहा जाता है इस नदी को। जीवित रखने के लिए और जल स्तर को बनाए रखने के लिए इसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए। ये तो बया नदी हम लोगों के लिए यदि हो जाता तो सबों दिन के लिए जरूरी था। वैशाली जिले के 8 प्रखंडों में बाया नदी की उड़ाही और साफ सफाई के लिए लगभग 54.45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसमें जब पानी रहता था तो हम लोगों का खेती होता था। सरकार ने समस्या को समझा, समाधान के लिए बजट भी दिया और काम भी कराया, लेकिन अगर नतीजे धरातल पर नहीं दिख रहे हैं तो जिम्मेदारी तय होना भी उतना ही जरूरी है। यह नदी तो नाम का है, लेकिन इसमें पानी नहीं है। आज भी यह अपनी बदहाली पे आंसू बहा रहा है। क्या कार्य पूरा होने के बाद कोई तकनीकी जांच या मूल्यांकन हुआ था? लगभग 25 साल से इसमें पानी मई जून का समय आते आते सूख जाता है। वैशाली जिला का जीवन रेखा कहा जाता है इस नदी को, क्योंकि वैशाली जिला के 8 प्रखंड होकर के यह बाया नदी गुजरता है। पूर्वी चंपारण से निकलकर करीब 213 किलोमीटर की यात्रा तय करने वाली बाया नदी बेगूसराय के तेघरा में गंगा नदी में मिल जाती है। इनमें से लगभग 94 किलोमीटर का हिस्सा वैशाली जिला के 8 प्रखंडों से होकर गुजरता है। वैशाली जिला के जीवन रेखा कहे जाने वाली बाया नदी आज अपनी बदहाली पे आंसू बहा रहा है, जिसे जीवित रखने के लिए और जल स्तर को बनाए रखने के लिए इसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए। लेकिन हुआ क्या, ये देख सकते हैं आप लोग कि एक बूंद आपको पानी नजर नहीं आएगा। स्थानीय लोगों और किसानों का कहना है कि पहले यही नदी उनकी खेती और रोजमर्रा की जरूरत का मुख्य सहारा थी। नदी में पानी रहने से सिंचाई आसानी से होती थी और आसपास के चापाकल में भी पर्याप्त पानी मिलता था। नया नदी कितना जरूरी है आप लोग के लिए? ये तो बया नदी हम लोगों के लिए यदि हो जाता तो सबों दिन के लिए जरूरी था। मार्च अप्रैल से चलता पानी बंद हो जाता है। वैशाली जिले के 8 प्रखंडों में बाया नदी की उड़ाही और साफ सफाई के लिए लगभग 54.45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस कार्य का उद्देश्य साफ था, नदी का जलस्तर बनाए रखना, बाढ़ की समस्याओं को कम करना और साल भर नदी में पानी का प्रवाह सुनिश्चित करना। पिछले साल इसका उड़ाही हुआ था जी, उस समय कुछ उम्मीद जगा होगा कि इसे अब इसमें पानी रहेगा, बाकी वो तो वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। हैं। अच्छा, पहले ये मई जून की कहानी बताइए कि से जब इसमें पानी रहता था तो क्या क्या बेनिफिट होता था आप लोग को? इसमें जब पानी रहता था तो हम लोगों का खेती होता था, हम लोग नहाते थे, हम लोग माल जाल दुनिया संसार जो है इसमें नहाता था, पानी पानी सब पीता था। अच्छा, और ये चापाकल का भी जलस्तर बना हुआ रहता था इसमें? और चापाकल बोरिंग जितना भी है उसका भी जल स्तर बना हुआ था। अब सारे बोरिंग या चापाकल सूखने पर है। सरकार ने समस्या को समझा, समाधान के लिए बजट भी दिया और काम भी कराया, लेकिन अगर नतीजे धरातल पर नहीं दिख रहे हैं तो जिम्मेदारी तय होना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि बया नदी सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि हजारों किसानों, ग्रामीणों और आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवनदायिनी है। बहता पानी इसमें नहीं बन पाता है, उस कारण से इसको उड़ाही का कार्य करवाया गया था, ताकि बहुत ऐसे जगह पे देखा गया है कि इसे गाद जमा रहने के कारण कहीं कहीं पे बांध भी टूट जाता था, जो कि देखा गया है कि इसे देख सकते हैं आप लोग कि इसका साफ सफाई तो करवाया गया। यह जो पानी जो देख रहे हैं आप, इधर ब्रिज का निर्माण करवाया जा रहा है, उसका पानी है ये, लेकिन इसमें चुल्लू भर पानी भी आपको नसीब नहीं आएगा। यह नदी तो नाम का है, लेकिन इसमें पानी नहीं है। आज भी यह अपनी बदहाली पे आंसू बहा रहा है। ऐसे में सवाल सिर्फ एक नहीं कई है। क्या उड़ाही का कार्य पर्याप्त नहीं था? क्या नदी में पानी के प्राकृतिक स्रोत को पुनर्जीवित करने पर ध्यान नहीं दिया गया? क्या अतिक्रमण, अवैध बांध, गाद जमाव और जल प्रबंधन की खामियां अब भी बरकरार है? या फिर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी योजना का क्रियान्वयन अधूरा रह गया? लगभग 25 साल से इसमें पानी मई जून का समय आते आते सूख जाता है, जो कि इसमें पानी रहना चाहिए था। इसमें पानी रहने से बहुत ऐसे फायदा देखने को मिलता है। यहाँ आसपास के चापाकल में भी जल स्तर बना हुआ रहता है, सिंचाई करने में किसान सबको फायदा होता है, पशु पक्षियों को भी पानी पीने के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लोग जो है से मछली पालन करते थे, जुलाई अगस्त आएगा तो इसमें पानी आएगा, लगभग वही फरवरी मार्च तक के रहेगा इसमें, उसके बाद यह सुखाड़ की स्थिति में आ जाता है। कहीं कहीं पे ऐसा देखा गया है कि इसे पानी
लगा हुआ है। अधिक से अधिक जगह पे ऐसा प्रतीत होता है कि यह सुखाड़ के रास्ते पे चला गया है। जमीन जो है से दरार फटता हुआ इसमें नजर आएगा, लेकिन पानी आपको नजर नहीं आएगा कहीं भी। अब सवाल संबंधित अधिकारी से, 54.45 करोड़ रुपए आखिर कहां और कैसे खर्च हुए? क्या कार्य पूरा होने के बाद कोई तकनीकी जांच या मूल्यांकन हुआ था? नदी सूखने के असली कारण क्या है? करोड़ों खर्च होने के बाद भी नतीजा नहीं मिला तो इसकी जवाबदेही किसकी है? और सबसे बड़ा सवाल, बया नदी को साल भर जीवित रखने के लिए आगे क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे? हम उम्मीद करेंगे कि संबंधित विभाग और अधिकारी इन सवालों को गंभीरता से लें और जल्द से जल्द समाधान की दिशा में ठोस कार्रवाई करें।